अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अका सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की अहम तरीन समाअत का आगाज़ हो गया है और इस समाअत में अभी कुछ ऐसे सवालात रेस किए गए हैं कि जिनसे लगता ये है कि रिलीफ मिल जाएगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को। आज ही मखसूस नशिस्तों के मामले पर बेंच बड़ा मुतहर्रिक दिखाई दे रहा है PTI को रिलीफ देने पर, और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल को 11:30 बजे तलब किया गया है अदालती वक्फे के बाद कि आके बताएं कि क्या किसी सियासी जमात को सिर्फ इस बुनियाद पर उनकी मुतनासिब नुमाइंदगी के कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों में हक से महरूम किया जा सकता है कि उन्होंने एक तकनीकी असूल यानी कि अपनी जो मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त थी वो इंतखाबात से पहले जमा नहीं कराई, जबकि इंतखाबात के बाद वो एक बड़ी तादाद में नशिस्तें जीत कर आए और आज़ाद हैसियत में जीतने के बाद उन्होंने एक सियासी जमात को ज्वाइन भी कर लिया और अब उस सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने 25 अप्रैल के नोटिफिकेशन में पार्लियामेंट्री पार्टी भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो क्या उस सियासी जमात की मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में बांटी जा सकती हैं? ये सवाल जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल बेंच ने उठाए हैं। और आज कमरा अदालत नंबर 2 में जब ये समाअत का आगाज़ हुआ तो पहले फेडरेशन की जानिब से एतराज़ उठाया गया और एतराज़ ये उठाया गया कि जो ये बेंच है ये इन अपीलों पर समाअत ना करे बल्कि मामला लार्जर बेंच के लिए भिजवाया जाए, जबकि बेंच ने इस एतराज़ को नहीं सुना और ये कहा कि जब एक मरतबा केस के अंदर अदालत ने इस एतराज़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये इब्तदाई समाअत है और अगर अपीलें काबिल समाअत करार पाई तो कोई भी बेंच इस केस की समाअत कर लेगा। और उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी रोस्टम पर आए, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया और फैसल सिद्दीकी ने अदालत को ये बताया कि इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है कि मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रखी जा सकती और इस वजह से उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस नशिस्तें बनती थीं उनको दीगर सियासी जमातों में बांट दिया है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी अदालत को बताया कि जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मामला है इसमें हुआ कुछ ये है कि जैसे अगर KP असम्बली की आप एग्जाम्पल लें तो वहाँ पर अगर पीपल्स पार्टी की 4 नशिस्तें हैं तो उनको 6 मखसूस नशिस्तें इजाफी दे दी गई हैं। इसी तरह अगर कौमी वहाँ पर KP असम्बली में नून लीग की 6 नशिस्तें हैं तो उनको 8 नशिस्तें दे दी गई, JUI की 6 नशिस्तें हैं तो उनको 11 मखसूस नशिस्तें दे दी गई। इस तरह से बंदर बांट की गई है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील के मुताबिक मखसूस नशिस्तों की, और इन मखसूस नशिस्तों का जो तनासुब है वो PTI का या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ये बनता है कि कौमी असम्बली में उनको 23 मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। और इसी तरह अगर पूरे मुल्क की असम्बलियों की मखसूस नशिस्तों का तखमीना लगाया जाए तो वकील के मुताबिक जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं जो टोटल बनती है वो 78 नशिस्तें बनती हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी है। आज कमरा अदालत नंबर 2 में जो रोस्टम पर PTI के वकला हैं उनमें से मेन वकील फैसल सिद्दीकी हैं, उसके अलावा बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन PTI हैं वो भी उनके बराबर है, सलमान अकरम राजा भी मौजूद है, फेडरेशन की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी है, PTI के रहनुमा भी अदालत में मौजूद है और अदालत के सवालात बड़े पर्टिनेंट हैं। सबसे पहले तो ये सवाल हुआ, अदालत इन तकनीकी बहसों में नहीं गई कि क्या जब इंतखाबात हुए तो उसमें कैसे पार्टी डिसफ्रेंचाइज हुई, कैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान लिया गया तो उसके बाद उनको आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने पड़े, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसका फोकस अब इस तरफ है कि अगर एक सियासी जमात आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से पहले लड़ी और उसके बाद वो आज़ाद उम्मीदवार बाद में एक सियासी जमात यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर गए तो क्या आज़ाद जो उम्मीदवार हैं उनका जो हक है अब वो एक पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर चुके, जो मुतनासिब नुमाइंदगी का उसूल है यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, उसके तहत जो मखसूस नशिस्तें उनको मिलनी चाहिए क्या उनसे उनको महरूम कर सकता है इलेक्शन कमीशन या नहीं। यहाँ पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह भी कहा कि एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबात से पहले उनका सिंबल ले लिया गया और अगर उन्होंने अपने इंतखाबी निशान के बगैर भी इलेक्शन लड़े हैं तो क्या उनकी मुतनासिब नुमाइंदगी का जो रूल है वो उनसे लिया जा सकता है, उनका हक उनसे छीना जा सकता है और क्या जो अवामी मैंडेट है इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर वो लिया जा सकता है या नहीं। यहाँ जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि बेंच की सरबराही कर रहे हैं उन्होंने पहले तो ये सवाल किया कि ये बता दीजिए कि कहाँ आइन या कानून में दर्ज है कि अगर एक सियासी जमात अपने इंतखाबी निशान से इलेक्शन नहीं लड़ती, बहुत बड़ी तादाद में कसीर तादाद में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और वो आज़ाद उम्मीदवार बाद में एक जमात में शामिल हो जाते हैं, तो फिर ये बताइए कि किस कानून के तहत, किस ज़ाब्ते के तहत उन अफराद को इस वजह से उनकी मखसूस नशिस्तों से महरूम रखा जाता है कि उन्होंने अपनी एक लिस्ट जो कि एक तकनीकी ज़रूरत है वो पूरी नहीं की थी इंतखाबात से पहले मखसूस नशिस्तों की जमा कराने की। और उसके अलावा ये भी सवाल किया गया है कि क्या आइनी असूल जो कि आइन के मुतालिक ही कहा गया है कि आइन क्योंकि अवाम की नुमाइंदगी से मुतालिक बात करता है, आइन की बुनियाद ही अवामी नुमाइंदगी और अवामी मैंडेट है,
है, तो जब आवाम कुछ नुमाइंदगान को मुंतखब कर रही है और ये आईनी उसूल है कि उन नुमाइंदगान को उनका मखसूस नशिस्तों का हक मिलना चाहिए, तो फिर क्या एक आईनी असूल के ऊपर इलेक्शन एक्ट की एक शिक के मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा होनी चाहिए थी को तरजीह दी जा सकती है या नहीं? अदालत ने इस एक सवाल की बुनियाद के ऊपर वफाकी हुकूमत अटॉर्नी जनरल को 27A का नोटिस भी किया है और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर तलब करके ये कहा है कि आप बताएं कि आपने कैसे मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में बांट दी। जस्टिस अतर मैनिल्ला ने कहा कि ये बिल्कुल वाजे है कि जो पार्टी जितनी नशिस्तें जीत कर आई है कौमी असम्बली के अंदर, उन नशिस्तों के हिसाब से उनको मखसूस नशिस्तें एलोकेट होंगी और मजीद नशिस्तें एडअप होकर नहीं मिल सकती। यानी इस वक्त जो जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून बहुत सी ऐसी नशिस्तें हासिल की है उन्होंने मखसूस नशिस्तें, और उनके ऊपर उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो हल्फ भी ले चुके हैं। तो अब अदालत ये कह रही है कि ये मुमकिन ही नहीं था कि इस तरह से बाकी सियासी जमातों में ये बांटा जाता। जब ये सवाल पूछा गया जस्टिस अतर मैनिल्ला की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे ये मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में बांटी, तो उनको बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ ये अपनाया कि क्योंकि रिजर्व सीट्स को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए उनको दीगर यानी जो PTI की रिजर्व सीट्स बनती थी उनको दीगर सियासी जमातों में बांटा जा रहा है। तो यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि ये नहीं हो सकता कि आपने अगर सिर्फ उन खाली नशिस्तों को पुर करना है तो आप किसी को भी वो नशिस्तें बांट दो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि अहम ये हमारे लिए जो है वो आवाम है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं परवाह कि हमारे सामने कौन सी सियासी जमात, यानी अगर PTI है तो हमें नहीं परवाह कि ये PTI का केस है, और नहीं फ़र्क पड़ता कि इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं वो कौन है, बल्कि फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आवाम ने मैंडेट किसको दिया है और उस मैंडेट के मुताबिक ये नुमाइंदगी का हक किसका है मखसूस नशिस्तों से मुतालिक। आपको अगर मालूम हो तो मखसूस नशिस्तों पर जो पेशावर हाई कोर्ट है उसने 14 मार्च को अपना फैसला सुनाया था और ये कहा था कि क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं है, इसलिए ना ही उन्होंने इंतखाबात से पहले मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराई थी और ना ही इंतखाबात में बतौर सियासी जमात हिस्सा लिया था, तो इसलिए उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में नोटिफिकेशन किया और उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लियामेंट्री पार्टी के तौर पर डिक्लेयर किया है और वो नोटिफिकेशन अब इलेक्शन कमीशन के गले बढ़ रहा है। आज अदालत का ये कहना है कि हमें अभी लीव ग्रांटिंग ऑर्डर यानी अबूरी रिलीफ के लिए या हुक्म इम्तना जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ देने के लिए तमाम जो फ्रीकैन है उनको सुनना है, और अभी कुछ देर बाद अदालत तमाम फरीकैन को सुनेगी और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज ही रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अदालत ने यह भी कहा है कि इस अहम तरीन केस को, जिस मामले के ऊपर के आइन खामोश है कि अगर कोई पार्टी अपनी मखसूस नशिस्तें जमा नहीं कराती, अपने इलेक्शन सिंबल से महरूम होकर आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ती है और उसके बाद इंतखाबात में जीत के आने के बाद वो एक और सियासी जमात को ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर उनके हिस्से की मखसूस नशिस्तें क्या किसी दूसरी सियासी जमात को बांटी जाएंगी या उसी सियासी जमात को दी जाएंगी। इस अहम नुक्ते के ऊपर क्योंकि आइन खामोश है, कानून खामोश है, कोई रिटन चीज़ नहीं है, तो अदालत ने ही तशरीह करनी है। तो अदालत का ये कहना है कि हम डे टू डे बुनियादों पर यानी रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत करेंगे और इसका फैसला करेंगे। तो लगता यही है कि इसी हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से अगर तो रिलीफ मिलना है तो मिल जाएगा और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी कलअदम होगा, और उसके साथ ही ये जो आईनी खला है ये भी पुर होगा कि क्या किसी सियासी जमात को जो कि इंतखाबात में, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान 13 जनवरी को उस वक्त ले लिया गया, जैसे आज जस्टिस अतर मैनिल्ला ने भी कहा कि आपने एक सियासी जमात को उसके इंतखाबी निशान से महरूम किया, उसके बाद आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो सियासी जमात इंतखाबात में बतौर सियासी जमात रजिस्टर्ड होने के बावजूद हिस्सा ना ले सके। आपको याद होगा कि सलमान अकरम राजा की एक पिटिशन भी फॉर्म 33 से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ थी, और उसमें यह कहा गया था, इंतखाबात से पहले वो एक हफ्ता पहले पिटिशन आई थी और उसमें यह सदा की गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम अज कम, बेशक आप सिंबल नहीं दें, भले सब कोई आलू मूली बैंगन पर ही कंटेस्ट कर लेंगे हमारे कैंडिडेट्स, लेकिन हमारी सियासी जमात का नाम तो रहने दें हमारे कैंडिडेट्स के आगे, वो भी हक नहीं दिया गया था PTI को। और ये क्वेश्चन आज बार बार अदालत में भी रेज हुआ है और जाहिर है इसने भी सेटल होना है और फिर मामला उठेगा अगर तो आईनी तशरीह का, तो फिर लार्जर बेंच की तरफ भी मामला जा सकता है। लेकिन अबूरी रिलीफ देने के मूड में है अदालत PTI को। अब देखते ये हैं कि इलेक्शन कमीशन आके क्या अपना मौक़िफ़ इख्तियार करता है, वफाकी हुकूमत ने क्या कहना है, और उसके बाद क्योंकि पार्लियामेंट्री पार्टी वाला जो प्रॉब्लम था वो तो अब वेव ऑफ हो गया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लियामेंट्री पार्टी बन चुकी है, तो फिर देखना यह है कि अदालत आज ही रिलीफ देगी और मामला क्या जजिस कमेटी को भिजवाएगी या यही बेंच रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत करके इस एक आईनी नुक्ते को एड्रेस कर देगा। इस केस की मजीद समाअत होती है तो भी आपको अपडेट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।